अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। और अगर कल गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की हदायत पर जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सब्तान खान साहब, उन्होंने अगर जो है वो एतमाद के वोट के लिए इजलास नहीं बुलाया तो फिर सूरत हाल बिल्कुल ख़राब होने के बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नर राज कल लग सकता है और इसके 99.9% इम्कान हैं, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। और ये जो गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने के लिए स्पीकर को जो हदायत की गई है कि वो इजलास बुलाएं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कहा गया है कि वो एतमाद का वोट लें, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। क्योंकि जो वक्त दिया गया है वो बड़ा उसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम इस सिचुएशन पर गौर करें या ये जो अमल किया गया जा रहा है इस वक्त, जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तान खान साहब, उनकी तरफ से तो ये ऐलान आ चुका है कि जनाब मैंने नहीं कल इजलास बुलाना, मुझे ये मशवरा दे दिया गया है, लीगल ओपिनियन मैंने ले ली है। लीगल ओपिनियन के मुताबिक अगर असम्बली का इजलास जारी हो, जो कि अक्टूबर से जारी है, तो उस इजलास के अंदर एतमाद का वोट लेने के लिए जो एडवाइस है वो मौसूल अगर हो भी जाए तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये जो है स्पीकर पंजाब असम्बली ये बात कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के अहमद अवैस साहब, उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई है कि अगर असम्बली का इजलास जारी हो तो एतमाद का वोट के लिए हदायत नहीं की जा सकती। और स्पीकर पंजाब असम्बली अपनी एक रूलिंग के ज़रिए ये जो एडवाइस आई है गवर्नर की तरफ से, इसको रद्द कर सकते हैं, इसको मुस्तरद कर सकते हैं। और फिर ये जो स्पीकर की रूलिंग है ये किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं की जा सकती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर हैं अहमद अवैस साहब, और इस वक्त गवर्नर एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं। और उनका ये जो मानना है, तो इसके ऊपर जो उन्होंने अपनी लीगल ओपिनियन दी है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर दो नुक्ते हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। नंबर वन, कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज की जा सकती है। और अभी अप्रैल के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने जो आइन के आर्टिकल 5 के तहत अपनी रूलिंग देते हुए ये जो उस वक्त की अपोजिशन थी और आज की हुकूमत है उसकी तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ जमा कराई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था। और उसके फौरी बाद इमरान खान साहब ने असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को भेज दी थी, और प्रेसिडेंट ने फौरी तौर पर असम्बली को तहलील की एडवाइस को मंजूर करते हुए असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ चैलेंज हुई बल्कि गैर आईनी करार पाई। लिहाजा अहमद अवैस साहब का ये कहना कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल उसी तरह गलत है जिस तरीके से असम्बली का इजलास अगर जारी हो तो ये जो गवर्नर साहब हैं ये एतमाद का वोट लेने की हदायत नहीं कर सकते, क्योंकि ख़ुद उन्होंने अपनी इस बात में अपना जो मौक़िफ़ दिया है, जो अपनी उन्होंने लीगल ओपिनियन दी है, उसके अंदर उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। अब अगर तहरीक अदम एतमाद आ सकती है तो एतमाद के वोट के लिए भी कहा जा सकता है, इसके अंदर कोई दो राय मौजूद नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर अहमद अवैस साहब एक और नुक्ता था जिसको वो भूल चुके हैं, क्योंकि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सब्तान खान साहब, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। अब जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो चुकी है, जमा हो चुकी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जब तक उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक वो हाउस का बिजनेस चलाने के अहल नहीं है। ना वो अहल हैं, ना ही उनके जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अहल हैं। इसका मतलब ये है कि जो पैनल ऑफ चेयरमैन है पंजाब असम्बली का, उसमें से सीनियर मोस्ट रुकन को जो है वो बनाया जाएगा चेयरमैन, और वो इजलास को कन्वीन करेगा। लिहाजा ये एक टेक्निकल सी सिचुएशन डेवलप हो गई है। और इसके हवाले से ये बात अब बड़े वसूख से कही जा सकती है कि जनाब अगर कल इजलास नहीं होता, अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेते, तो फिर एक ना सिर्फ सियासी जंग भी शिद्दत इख्तियार करेगी, बल्कि ये सारे का सारा मामला एक अदालती जंग में भी तब्दील हो जाएगा। और इसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो यकीनी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को हासिल होगा, क्योंकि उनका जो इस वक्त मतमे नज़र है वो है टाइम को हासिल करना, टाइम गेन करना। और जितना टाइम वो हासिल करेंगे, जितना जो असम्बली की जो है तहलील का फ़ैसला है इमरान खान साहब का, उसमें जितना भी डिले होगा वो उनके अपने हतमी मंसूबे को आगे ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर गवर्नर साहब कल जो है वो गवर्नर राज नाफज करने का ऐलान कर देते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ये वाले मामले ने भी अदालत में चैलेंज होना है।
और गवर्नर राज लगाने की जो वजूहात है वो तैयार की जा रही हैं, बल्कि तैयार कर ली गई हैं। कल अगर इजलास नहीं होता तो गवर्नर साहब के पास तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी, उनका मौक़िफ़ में वज़न आ जाएगा कि जनाब जब चीफ मिनिस्टर एतमाद का वोट ही नहीं ले सका मेरे तलब करदा इजलास में, तो फिर मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से तयन करूँगा कि कौन सा बंदा अक्सरियत रखता है ईवान के अंदर। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि जनाब यहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए, कुछ अरसे के लिए पोलिटिकल सेटलमेंट का टाइम दिया जाए, और जब वो पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, जब किसी की अक्सरियत वाज़े हो जाएगी, तब हम वापस ये गवर्नर राज का नफाज जो है वो ख़त्म कर देंगे और असम्बली को बहाल कर देंगे और असम्बली अपना नया कायदे ईवान मुंतखब कर ले। इसका मतलब ये है कि वो जो टाइम हासिल करना चाहते हैं सब्तैन खान साहब और अहमद अवैस साहब, उनको वो कानूनी गुंजाइश फराहम कर रहे हैं। और यही वजह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इस सारी सिचुएशन पर यह कहते हुए मोहर लगा दिया, तस्दीक यूँ करके स्टैंप लगा दिया उन्होंने कि जनाब कल अगर एतमाद का वोट नहीं लिया गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से तो हम वज़ीर आला ऑफिस को सील कर देंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि पंजाब के अंदर कोई वज़ीर आला नहीं होगा। अब ये एक बहुत बड़ी धमकी है जो है वज़ीर दाखिला ने लगाई है, और इस धमकी की वजह यह है कि उनके भी बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ मौजूद है कि अगर जो है परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो फिर गवर्नर साहब के पास जो कानूनी और आईनी गुंजाइश मौजूद है गवर्नर राज को इम्पोज करने के लिए, वो ये वाले राइट को ना सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे बल्कि उसके बाद ये जो तमाम तर सूबा है ये वफाक के ज़रिए चलाया जाएगा। और जब वफाक इस सूबे को चलाएगा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ की पुलिस और यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वफाक के यानी गवर्नर के ताबे आ जाएगी। और जब वो गवर्नर के ताबे आ जाएगी तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो या जो भी हो, उनका कोई सिक्का जमने वाला नहीं है। और यही सिचुएशन है जिस पर अब फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा मुशावरती अमल का आगाज़ हो गया है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसका इजलास वो कर रहे हैं, और उसके अंदर ये जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं इन फ़ैसलों के बारे में वो उनसे पूछ रहे हैं, उनसे कानूनी राय ले रहे हैं कि जनाब इस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए। कल एतमाद का वोट दिलवाना चाहिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि एतमाद का वोट नहीं दिलवाना चाहिए। पंजाब के अंदर मुमकिन तौर पर गवर्नर राज अगर नाफिज कर दिया जाता है तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, उसके क्या हम सियासी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, हमें कौन से सियासी नुकसान हैं, और फिर अगर ये गवर्नर राज इम्पोज हो जाता है तो फिर इसको किस तरीके से चैलेंज किया जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करना है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करना है। ये वो तमाम नुकात हैं जिनके ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब अपनी लीगल टीम के साथ सर जोड़ के बैठे हैं। दूसरी जानिब अगर हम पोलिटिकल फ्रंट देखें तो वहाँ पर भी ये जो सरगर्मियाँ हैं बहुत तेज़ी के साथ जारी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत ज़्यादा मुतहरक हुए हैं, और ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस डेवलपमेंट्स के फौरी बाद उन्होंने लंदन में नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया है और इधर इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया है। दोनों से उन्होंने पंजाब की सूरत हाल पर बात की है और अपना जो नुक्ता नज़र है वो उनके सामने रखा है। तो इसका मतलब ये है कि सियासी महाज हो या कानूनी महाज हो, दोनों महाज बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म है और इसके अंदर मज़ीद तेज़ी आने का इम्कान है। और इसके साथ साथ तेज़ी तो आएगी क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जाएंगे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में जाकर अपने जो इस्तीफ़े हैं वो उसके लिए वो स्पीकर ऑफिस में पेश होंगे और वहाँ पर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे। और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात भी सादर कर दिए गए हैं। तमाम 123 अरकान कौमी असम्बली को ये हदायत कर दी गई है कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचें। उनको ये हदायत भी कर दी गई है कि जनाब जुमे रात वाले दिन सुबह 9 बजे आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है इस्लामाबाद में, वहाँ पर हाज़िरी लगेगी और वहाँ से फिर आप सब जो है वो कतार के अंदर लग के जाएंगे पार्लियामेंट बिल्डिंग और स्पीकर के सामने पेश होकर 1 बाय 1 आप अपने इस्तीफ़ों को मंजूर कराएंगे और स्पीकर साहब ने होना नहीं है जुमेरात वाले दिन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नई सिचुएशन डेवलप हो रही है ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। अजीबो गरीब किस्म का एक कड़मस है जो अब मचने जा रहा है। किसी जगह पर कानूनी लड़ाई होगी, किसी जगह पर सियासी लड़ाई होगी, बयानबाजी होगी, इल्ज़ाम तराशी होगी, बहतान लगेंगे। और इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपको चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुकम्मल तौर पर चुप नज़र आ रहे हैं, गुमसुम बैठे हैं। किसी जगह से उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई कलाम नहीं आ रही, किसी के साथ कोई राब्ते की खबर नहीं आ रही, किसी जगह पर कोई फ़ोन की खबर नहीं आ रही। मोनस इलाही साहब का भी ट्विटर खामोश है। हर एक जगह पर जिस ये बात मैं कर रहा हूँ इस वक्त की, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
हर एक जगह पर खामोशी का आलम है, हू का आलम तारी है, और किसी तरफ से इस बात की ना तस्दीक आ रही है ना तरदीद आ रही है कि भाई अब करना क्या है, जाना किस तरफ है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ क्या है, वो कल क्या एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं या वो तरीके अदम एतमाद का सामना करेंगे। क्योंकि इसी दौरान ये खबर भी सामने आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस सारी सिचुएशन से, और ख़ास तौर पर कल इमरान खान साहब ने जिस तरीके से नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के सामने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की किट लगाई है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इससे बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्त हैं। और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब संजीदगी के साथ इस्तीफ़ा देने पर गौर कर रहे हैं, और उनके लिए यही अगर देखा जाए तो एक वाहिद फेस सेविंग बच रही है। क्योंकि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी सॉफ्ट कॉर्नर ख़त्म होता जा रहा है, नून लीग के अंदर वैसे उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर कुछ इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ऑल्दो कि प्राइम मिनिस्टर के जो है मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हुसैन साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, उन्होंने कल एक टीवी टॉक शो के अंदर इस बात का इंकशाफ किया था कि पीडीएम जो इत्तेहाद है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर कबूल कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना होगा और फिर नए सिरे से चौधरी शुजात हुसैन साहब के उम्मीदवार के तौर पर सामने आना होगा। यानी ये एक शर्त है जो फ़हद हुसैन साहब के ज़रिए पहुंचा दी गई है लोगों के सामने भी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सामने तो ये आसिफ अली जरदारी साहब के ज़रिए पहुंच चुकी है बजरिया चौधरी शुजात हुसैन साहब। अब इस सिनेरियो के अंदर ये वाली एक जो नई गेम है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल बनती चली जा रही है कि जनाब ये जो सियासी इस वक्त ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है ये आखिरकार किस करवट बैठेगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महदूद हैं, वो इमरान खान साहब के पास जाने के लिए तैयार नहीं। और फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक में भी इसी बात का जिक्र किया है कि चौधरी साहब दस्सो करना किए, आपकी बॉल आपके कोर्ट में आ चुकी है, आपने इस बात का फैसला करना है, अपनी पोजीशन को आपने क्लियर करना है। मुन्नस इलाही साहब जितना मर्जी इस बारे में ये कह रहे कि जनाब हम इमरान खान साहब के साथ हैं, असम्बली की तहलील के हवाले से जो दस्तखत हैं वो आपने करने हैं और आपको अपनी पोजीशन को क्लियर करना है और क्लियर करके ये बताना है कि आप किसके साथ खड़े हैं और अपनी जो वाबस्तगी है उसका ऐलान करना पड़ेगा। और आपको ये बात भी मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि आपने अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है, इंडिपेंडेंटली अलग जमात के तौर पर लड़ना है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटों के साथ लड़ना है, नून लीग के वोटों के साथ लड़ना है। ये चौधरी फवाद साहब कह रहे हैं एक ओपन फोरम पर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए, ट्वीट्स में भी उन्होंने बात की है, मीडिया के साथ भी ये बात की है। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कम हो रही है। अब इस सिचुएशन में चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास क्या रास्ता बचता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दो ऑप्शन है उनके पास, या तो वो पीडीएम के उम्मीदवार के तौर पर चीफ मिनिस्टर बन जाएं, या दूसरा ऑप्शन है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हों और बिल्कुल फिर आउटराइटली जाके खड़े हों, हाँ की सूरत में भी उनके साथ हों, ना की सूरत में भी उनके साथ हों, और अपनी जो तमाम तर पॉलिटिकल वाबस्तगी हैं वो इमरान खान साहब के साथ जोड़ लें और अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से लड़ने की बजाय वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े, ताकि किसी को कोई इबहाम बाकी ना रह जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल है कि क्या असम्बली की तहलील के बाद जो इमरान खान साहब हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को या चौधरी मुन्नस इलाही साहब को इतनी भी अहमियत देने के लिए तैयार होंगे कि जनाब उनको टिकट दें। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि माजी इमरान खान साहब का भी बिल्कुल ऐसा ही रह चुका है कि वो एहसान फरामोशी के लिए मशहूर हो चुके हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हों, चाहे वो अलीम खान हों, चाहे वो जनरल बाजवा हों, चाहे वो साकिब निसार हों। अब जिस मर्जी शख्सियत को देख लें जो इमरान खान साहब का जिसने साथ दिया है, वक्त आने पर इमरान खान साहब ने उसी ही की पीठ पे छुरा घोंपा है। लिहाजा जो ऑप्शन है मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास वो सिर्फ यही बचता है, रीज़नेबल या जिसे हम कह सकते हैं आबरूमंदाना रास्ता, वो यही है कि वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर रिज़ाइन करें और उसके बाद फिर ये देखें कि चौधरी शुजात हुसैन साहब उनके लिए कौन सी गुंजाइश हासिल करते हैं, क्योंकि इसी के नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब बतौर चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं और जो मौजूदा जो सेटअप है फेडरल गवर्नमेंट का वो उनको सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में चीफ मिनिस्टर कबूल करने के लिए तैयार हो सकता है। वो अब ये नहीं हो सकता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब विकेट के दोनों तरफ खेलें। अब ये उनके लिए फैसले का वक्त आ गया है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये फैसला करना है। वक्त कम है, क्योंकि अगर ये फैसला उनकी तरफ से जल्द ना आया, कल पंजाब के अंदर कड़मस मच गया, सब्तैन खान साहब ने एतमाद के वोट के लिए इजलास को तलब ना किया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर के कहने पर एतमाद का वोट ना लिया, तो फिर पंजाब में गवर्नर राज लगने से कोई नहीं रोक सकता।
अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।